हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका में आज का हमारा क्या होगा सेकंड टॉपिक। इससे पहले क्या मैं फर्स्ट टॉपिक करा चुकी हूँ विवाह यानी कि मैरिज के बारे में कि मैरिज में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे, मतलब एग्जामिनर किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं परिवार यानी कि फैमिली के बारे में। जैसे कि आपके सिलेबस में क्या है परिवार के बारे में भी दिया गया है कि परिवार किसे कहते हैं, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि आपसे क्या फैमिली के बारे में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं, उसी के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे। अब हम क्या टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि परिवार से हमारे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो परिवार से हमारे क्या एक तो परिभाषा पूछ सकते हैं, एक पूछ सकते हैं क्या इसके प्रकार, और एक पूछ सकते हैं क्या इसकी विशेषता। यानी कि परिभाषा, प्रकार और विशेषता क्या है, ये आपके परिवार के लिए मतलब ज़्यादा जरूरी होती है। और एग्जामिनर भी आपसे क्या क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि परिवार कितने प्रकार की होती है, फैमिली यानी कि टाइप ऑफ फैमिली। तो इसी के बारे में क्या है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करेगा, क्योंकि ये आपका क्या सिलेबस में टॉपिक है, इसलिए आप क्या साथ के साथ ही नोट्स बनाते जाना ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप उन्हें क्या अच्छे से कर लो, ठीक है ना। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से लिए। आपकी जो क्लास चलती है इसमें मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्या टॉपिक कवर करा रही हूँ। एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा टाइम नहीं है, एग्ज़ाम आपका जो है नवंबर के आसपास है, नवंबर के लास्ट में आपका हो सकता है एग्ज़ाम, नवंबर के लास्ट या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका क्या एग्ज़ाम होने की पूरे चांस है। तो आपका सिलेबस भी नहीं हो पाने का, तो आप क्या कंटिन्यू मेरे साथ ही चलते रहना जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक। यदि बात करें हम इसमें परिभाषा की, अब आप सोच रहे होंगे कि परिभाषा की क्या ज़रूरत पड़ रही है हमें एग्जाम में। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि परिभाषा जाननी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चन निकलते कैसे परिभाषा में से। जैसे इसमें दिया गया है परिवार एक छोटा सामाजिक समूह है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि परिवार क्या है हमारा। तो परिवार क्या है हमारा, समूह है, ठीक। इसके अंतर्गत पति पत्नी एवं उसके बच्चे शामिल होते हैं। वे इस बात को सभी जानते हैं कि परिवार में क्या पति पत्नी और बच्चे क्या सभी शामिल होते हैं। प्रत्येक मानव समाज में नवजात शिशु के पालन की आवश्यकता होती है। यह लालन पालन माता पिता के द्वारा हो या अन्य के द्वारा, इससे जुड़े कुछ नियम पाए जाते हैं। किसमें दिया गया है कि परिवार में क्या होता है कि पालन पोषण जरूरी नहीं कि माता पिता करे, यदि और भी करे तो वे भी क्या होगा, परिवार ही होगा। लेकिन इस परिभाषा में क्या है, इसमें दिया गया है कि परिवार क्या है, क्या एक सामाजिक समूह है। तो आपका एक पॉइंट यहाँ से, आपका एक पॉइंट क्या मिला यहाँ से, इसमें क्या दिया है समूह। तो परिवार क्या है, एक समूह है। पालन क्या है, माता पिता द्वारा हो या अन्य के द्वारा, इससे जुड़े कुछ नियम पाए जाते हैं जो परिवार को एक संस्था का स्वरूप देती है। एक तो क्या हुआ इसमें समूह, परिवार क्या है, एक सामाजिक समूह, एक साथ के साथ क्या है संस्था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है परिवार से। जैसे इसमें विवाह का मैंने इससे पहले टॉपिक कराया था, उसमें पूछा गया था विवाह क्या है, कि विवाह संस्था है या समिति है। तो उसकी जिन्होंने, अब इसमें क्या है कि समूह भी होगा, क्या होगा, समूह भी होगा, संस्था भी होगा और समिति भी होगा ऑप्शंस में। तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि परिवार क्या है। तो परिवार क्या है, संस्था है। अब ये देख लो आपके जो डेफिनेशन से आपके 2 क्वेश्चन निकल के आए हैं। अब इसमें दिया गया है कि संस्था के रूप में परिवार क्या है, सार्वभौमिक है। तो ये पूछ सकता है कि परिवार क्या है, सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, यह सभी समाज में पाया जाता है। कि परिवार भी आप सभी जानते हो कि समाज क्या है, समाज तो व्यक्तियों का समूह ही होता है, यानी हम सभी से मिलकर क्या बना है, समाज बना है। तो यानी कि जो आपके जो परिवार है तो उससे भी क्या बनेगा, समाज बनेगा। लेकिन ये शब्द पता होना चाहिए क्या, सार्वभौमिक। क्या होगा, ये सार्वभौमिक होगा। परिवार क्या है, सार्वभौमिक है। इसके साथ ही क्या ये मूर्त है, परिवार क्या है, मूर्त है। मूर्त का मतलब क्या होता है, इसे देखा जा सकता है। ये पूछ सकते हैं कि अमूर्त है या मूर्त है, तो मूर्त होगा, क्या होगा, इसे हम देख सकते हैं। अब समाजशास्त्र में सबसे ज़्यादा जो जरूरी होते हैं इसकी क्या होते हैं कि समाजशास्त्री। इसमें समाजशास्त्र में क्या है कि डेफिनेशन भी एक बार ना आप कर लोगे, इसलिए मैं जो आपको करा रही हूँ मैं बिल्कुल जो मैंने प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट देखकर उनके एनालाइज करके मैंने देखा कि क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें इसे एक बार आप करना, अच्छे से करना, अच्छे से नोट्स बनाना, तब आप मॉक टेस्ट करना टॉपिक से क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट कर पा रहे हो। अभी तो क्या आप इसके नोट्स बना के साथ ही क्या याद करते रहना। अब इसमें क्या कि समाजशास्त्र इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं, जो समाजशास्त्र है कि किसी ने कौन सी अपनी डेफिनेशन दी है।
तो आप क्या करना कि जो इन्हें साथ के साथ ही क्या नोट्स में इन्हें ऐड करते जाना। इसमें दिया गया है कि मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की क्या डेफिनेशन दिया। तो उन्होंने कहा है कि जो सेक्सुअल जो रिलेशन होते हैं पर आधारित एक छोटा समूह होता है, कौन? परिवार, जो बच्चों के जन्म एवं लालन पालन की क्या होती है? व्यवस्था होती है। तो ये क्या है? मैकाइवर एवं पेज ने क्या डेफिनेशन दी है। तो आपको ये सीधी याद करनी है, इसमें मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि इसमें क्या क्या अलग अलग समाजशास्त्री हो गए, वे देंगे सब क्या परिवार की परिभाषा, लेकिन ये जो परिभाषा है ये पता होना चाहिए। तो आप इसे क्या सीधे सीधे याद करना। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि जीपी मर्डार्क ने क्या परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि विश्व के 250 समाजों का अध्ययन कर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परिवार क्या है? परिवार एक सार्वभौमिक है। परिवार एक सार्वभौमिक है, यानी कि इन्होंने कहा कि जो परिवार है वो सभी समाजों में क्या पाया जाता है। इन्होंने जीपी मर्डार्क और मैकाइवर तथा पेज ने भी क्या अपनी परिभाषा दी थी? मैरिज के बारे में, यानी कि जो विवाह की जो डेफिनेशन है इन दोनों ने ही दी थी। और इसमें क्या कि विवाह की भी परिभाषा यही थी कि ये क्या सार्वभौमिक है, यानी कि विवाह क्या सभी समाज में पाया जाता है। तो ये क्या है? मर्डार्क की दोनों जगह क्या परिभाषा आपको देखने को मिली है। उसमें भी क्या था कि 250 समाजों का अध्ययन करके उन्होंने ये परिभाषा दी है। तो ये सीधे सीधे आपको याद करना, सिर्फ यही करना कि परिवार सार्वभौमिक है, ये किस समाजशास्त्री का कथन है। तो किसका होगा? जीपी मर्डार्क का। नेक्स्ट इसमें दिया गया कि जिन समूहों ये समाज में बच्चों का लालन पालन माता पिता द्वारा नहीं होता बल्कि अन्य किसी के द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? हम घरेलू समूह कहते हैं, यानी डोमेस्टिक ग्रुप कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर पेरेंट्स नहीं हो और उनका जो देख रेख है वे कौन कर रहे हैं और उनके जानने वाले कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? घरेलू समूह कहेंगे। तो ये पूछ सकते हैं कि घरेलू समूह, तो क्वेश्चन देख आपके समझ में आ रहा हो कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो कि घरेलू समूह किसे कहते हैं? कि जो माता पिता की देखभाल वाले बच्चों को जो है घरेलू समूह में रखेंगे या अन्य को रखेंगे। तो इसका क्या होगा कि जो माता पिता को छोड़कर जो भी ये सेवा करे तो वे किस में हो गए? हमारे घरेलू समूह में हो गए। घरेलू समूह हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये मिलता है इजराइल का किबुत्स समुदाय। घरेलू समूह की एक विशेषता, खैर ये हम विशेषता अलग देखेंगे, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो घरेलू समूह में आता है। तो इजराइल का किबुत्स समुदाय ये क्या है? घरेलू समूह का क्या है? एग्जाम्पल है। इस तरह से क्या था? विवाह का भी एग्जाम्पल था। विवाह में क्या था? जैसे एक विवाह थे, बहुविवाह थे, तो उनमें क्या थे? अलग अलग जनजातियाँ थी कि जो नीलगिरी की पहाड़ी पे कौन से मतलब बहुविवाह करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल इसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इजराइल का किबुत्स समुदाय ये क्या है? ये घरेलू समूह का क्या है? एग्जाम्पल है। क्या गया इसमें दिया गया कि जो घरेलू जो समूह है उसकी विशेषता क्या होती है? घरेलू समूह यानी डोमेस्टिक जो ग्रुप है उसकी जो विशेषता वे क्या होती है? क्योंकि इसमें तो यही है ना कि घरेलू में जो माता पिता देख ना करे, उनके स्थान पर और कोई करे, तो वे क्या होते हैं? हमारे घरेलू समूह में होते हैं। अब इन्होंने बताया कि हम मतलब पहचान कैसे करें कि ये सभी क्या है? हमारे घरेलू समूह में आते हैं। तो इन्होंने इसमें दिया गया है कि जैसे भोजन संग्रह, निर्माण एवं उपभोग, ये सभी क्या हमारे घरेलू समूह की क्या विशेषता है? यानी भोजन संग्रह करना ये और निर्माण करना और उनका उपभोग करना। एक है संतानोत्पत्ति एवं बच्चों का समाजीकरण, ये सभी क्या है? हमारे घरेलू जो समूह की क्या विशेषता है। तो आप इन्हें क्या सीधे सीधे। अब इसमें क्या समाजशास्त्री है? एक समाजशास्त्री कौन है? लूसी मेयर के अनुसार क्या है? परिवार एक गृहस्थ समूह है। क्या एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता एवं संतान साथ साथ रहते हैं। इनके मूल में दंपति एवं उनकी संतान रहती है। दंपति का मतलब क्या होते हैं? उनके जो बुजुर्ग है वे भी क्या इसमें परिवार में रहते हैं। जैसे कि दादा दादी को क्या कह सकते हैं? हम दंपति कह सकते हैं, जो कि फैमिली में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो ये क्या जो लूसी मेयर थे उन्होंने क्या परिवार की डेफिनेशन दी है कि परिवार की डेफिनेशन ये होते। तो अब तक क्या 3 आपके समाजशास्त्री आ चुके हैं। समाजशास्त्री कॉम्टे ने परिवार की क्या डेफिनेशन दी? उन्होंने कहा है कि व्यक्ति नहीं वरन परिवार ही समाज के अध्ययन की क्या है? इकाई है। तो ये भी पूछ सकता है, इसमें से ही क्वेश्चन क्या निकल सकता है कि समाज के अध्ययन की इकाई क्या है। यानी कि अगर हम परिवार का अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या होगी? परिवार।
तो ये भी पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। और ये बात किसने कही है? कॉम्पटन ने। किसने कही है? कॉम्पटन ने। अब इसमें क्या है कि जैसे समाज के अध्ययन की इकाई है, ऑप्शन से मिल जाए आपको व्यक्ति, एक मिल जाए परिवार, एक मिल जाए विवाह, तो क्या होगा इसका जवाब सही? परिवार। तो क्वेश्चन एग्जामिनर क्या है यहाँ से डेफिनेशन से भी निकाल सकता है, इसीलिए कह रही हूँ मैं ये बहुत ज़्यादा क्या है जरूरी है। नेक्स्ट समाजशास्त्री, इन्होंने क्या कहा है? इनका नाम क्या है? ब्रीफोल्ट। ब्रीफोल्ट की पहली बात तो है परिवार की, जो ब्रीफोल्ट ने कौन सी पुस्तक थी? तो ब्रीफोल्ट की कौन सी पुस्तक थी? दी मदर। इनकी द मदर क्या थी? इनकी ब्रीफोल्ट की बुक थी। ये भी पूछ सकते हैं कि जो द मदर है ये बुक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? ब्रीफोल्ट ने। ठीक, उन्होंने अब इसकी देखते परिभाषा क्या दी। उन्होंने कहा कि वैवाहिक संबंध के प्रारंभिक चरण में सबसे बड़ी सत्ता माता की होती है। इन्होंने कहा कि जो परिवार को जो स्टार्ट करने में जो सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? माता की होती है। ये किसने कहा? ब्रीफोल्ट ने कहा। और ब्रीफोल्ट ने जो परिवार के ऊपर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो वो लिखी है द मदर। इसमें परिवार के ऊपर क्या है? सिद्धांत दिए गए हैं कि किस ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो इसमें दिए है मॉर्गन, यानी कि मॉर्गन के अनुसार परिवार का सिद्धांत कौन सा है? तो मॉर्गन के अनुसार परिवार का सिद्धांत इन्होंने कौन सा दिया था? उद्विकास का सिद्धांत। कौन सा दिया था? उद्विकास का सिद्धांत। जो आपकी जो टॉपिक है ये इस तरह के टॉपिक है जिस तरह से आपका बाल विकास होता है ना, CDP होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो उसी तरह से क्या है आपकी ये टॉपिक है। इसमें जिस तरह से उसमें क्या होता है CDP में भी आपकी क्या जो थियोटिकल पार्ट है वो अच्छे से समझ के करना होता है। इसी तरह से जो आपका ये भी टॉपिक है अच्छे से समझने पड़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? इन थ्योरी से ही आने हैं निकल के। तो जैसे पूछ सकते हैं कि उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? मॉर्गन ने। तो उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? मॉर्गन ने दिया है। अब देखते हैं इसमें मॉर्गन ने जो उद्विकास का सिद्धांत है इसमें जो परिवार को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। तो इन्होंने कितने प्रकार पार्ट को, इन्होंने फैमिली को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? तो वो क्या? 5 प्रकार में। इन्होंने कहा है उद्विकासीय आधार पर 5 प्रकार के परिवारों की चर्चा की है। जो उद्विकास का इनका सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग कितने परिवार है? तो 5 प्रकार के परिवार बताए हैं, जिससे वे विवाह के आधार पर व्याख्यायित करते हैं। जिन्हें क्या है कि विवाह के आधार पर क्या उन्होंने उसे पार्ट को डिवाइड किया है। उनके अनुसार विवाह का आरंभिक स्वरूप क्या होता है? सेक्सुअल कम्युनिज्म। क्या होता है? यौन साम्यवाद। ये क्या होता है ना? विवाह का आरंभिक स्वरूप होता है। जैसे कि इसमें दिया गया है, इन्होंने कहा इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य उस रक्त संबंधियों में विवाह की मनमानी नहीं है जिसे मॉर्गन समस्त परिवार से संबोधित करते हैं। इन्होंने कहा कि जो परिवार है, परिवार की डेफिनेशन वो नहीं होती है कि जो क्या उसके जो परिवार वालों से क्या उसके जो मतलब जो उसके जो रक्त संबंधियों में विवाह की मनमानी नहीं है। सपोज करो ऐसे, जैसे कि कोई लड़का है वो किसी लड़की से शादी करा, तो उसे इतनी मतलब परमिशन नहीं है कि वो क्या है कि जो उसका जो जो उसका जो रक्त संबंध है, जो ब्लड रिलेशन है, जो उसका अपने घर का नहीं होना चाहिए और किसी का भी चल सकता है। तो ये बताइए कि परिवार की डेफिनेशन यही बताइए कि परिवार वही होता है। परिवार का मतलब है कि इसमें जो मतलब वैवाहिक, इन्होंने क्या है कि जो मॉर्गन के अकॉर्डिंग है, मॉर्गन के अकॉर्डिंग क्या है? वैवाहिक इन्होंने विवाह को क्या है सबसे पहले इसमें प्राथमिकता दी है। इन्होंने कहा इंपोर्टेंस किसे दिया? विवाह को दिया। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि परिवार की डेफिनेशन क्या होती है। उन्होंने कहा कि इसमें जो परिवार की डेफिनेशन वही होती है कि इसमें क्या है रक्त संबंधियों में विवाह की मनमानी नहीं है, कि अगर तुम मतलब विवाह कर रहे हो कि वो हमारा क्या खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए, ठीक, और हमारा कोई सा भी हो वो हमारा चल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, ये सभी क्या मॉर्गन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। उन्होंने क्या जो परिवार को विकास के सिद्धांत के अकॉर्डिंग 5 पार्ट में डिवाइड किया, वो हम जैसे जैसे आगे चलेंगे उसमें आपके सारे कवर होंगे। लेकिन अभी क्या है मॉर्गन इसके बारे में बता रहे हैं कि परिवार की डेफिनेशन क्या होती है, परिवार क्या होता है। तो उनके अनुसार क्या है कि एक विवाह परिवार के विकास की अंतिम अवस्था होती है। मॉर्गन द्वारा व्याख्यानित परिवार की क्या है 5 प्रकार है। अब इसमें ये पूछ सकते हैं कि परिवार के उद्भव की अंतिम अवस्था क्या है, तो वो क्या होगी परिवार, ठीक। समाज की जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है परिवार, ना कि व्यक्ति। अब इसमें क्या है उन्होंने 5 प्रकार बताए हैं इसमें परिवार के, तो वे कौन कौन से हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या है इसमें समरक्त परिवार, सेकंड है इसमें समूह परिवार,
थर्ड क्या है इसमें युग्म परिवार और फोर्थ क्या है इसमें पितृसत्तात्मक परिवार और लास्ट का क्या है इसमें एक विवाहित परिवार। तो ये क्या आपको पहले तो ये आपके पॉइंट है जो परिवार को कितने पार्ट में डिवाइड किया 5 में, इनके बारे में हम जानेंगे कि कौन सा पितृसत्तात्मक परिवार होता है, कौन सा एक विवाहित परिवार होता है। इसमें क्या थ्योरी में ज़्यादा दे रखा वो मुझे समझाने के लिए बताना पड़ता है, लेकिन आप क्या इसे शॉर्ट करके भी लिख सकते हो। अब इसमें क्या है कि जो कौन जैसे कि आपको पता है कि सभी जो समाजशास्त्री अपनी अपनी बुक देते हैं, जैसे मॉर्गन ने भी अपनी क्या है बुक दी थी, उन्होंने क्या विवाह के ऊपर भी दी थी अपनी बुक, और अब क्या है इसे उन्होंने फैमिली में भी दी है। उन्होंने कहा कि जो बुक है मॉर्गन की जो बुक है, उन्होंने उनकी बुक का क्या नाम है वो है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में इन्होंने अपनी बुक बताई थी। तो ये पूछ सकते हैं कि जो ये बुक है ये किसकी थी, तो ये किसकी थी, मॉर्गन की थी। उन्होंने इसमें कहा है कि प्राचीन युग्म विवाह के सिद्धांत की कटु आलोचना की है। उनके अनुसार विवाह का इतिहास प्रारंभ से ही एक विवाह ही रहा है। ठीक, ये क्या थी, ये मॉर्गन के अकॉर्डिंग थे। फिर क्या था इसमें जो मानवाकार कपि आए थे, मानवाकार कौन आए थे, कपि आए थे, इन्होंने भी क्या परिवार की अलग से परिभाषा दी है। इसमें दिया गया है वेस्टर मार्क, क्या वेस्टर मार्क दिया है, तो वेस्टर मार्क ने क्या परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है कि विवाह की जड़ें परिवार में है, यानी कि जब विवाह करते हैं तो विवाह की जड़ें किस में है, परिवार में, ना कि परिवार की क्या है विवाह में। अब नेक्स्ट क्या है आपका, अब नेक्स्ट आपका क्या हम पढ़ने वाले क्या परिवार की विशेषता। तो परिवार के हम प्रकार कर चुके हैं, परिवार की परिभाषा कर चुके हैं, समाजशास्त्री जिन्होंने क्या परिवार की अपने अपने तरीके से क्या अलग अलग डेफिनेशन दी है। अभी तो क्या हम इनका थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं, जैसे हम इनका प्रैक्टिस सेट करेंगे तो हमारे जैसे जैसे ऑप्शंस हो गए चारों, हम साथ के साथ ही उन्हें क्या क्रॉस करते हुए चलेंगे कि कौन से हम जो चारों ऑप्शंस हैं उनमें क्या हम रिवीजन करेंगे। ठीक है ना, हम साथ के साथ आपका रिवीजन करेंगे। तो जल्दी जल्दी हम इसका क्या है थ्योरी वाला पार्ट इसका कवर कर ले एक बार अच्छे से, फिर उसके बाद जब हम मॉक टेस्ट करेंगे तो हम उसके क्या क्वेश्चन देखते कितने हम इसके अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। तो आप सभी क्या साथ के साथ ही क्या अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से नोट्स बनाना, उनका बार बार रिविज़न करना। ठीक, और अभी क्या गया और जिसे जो भी होता है क्वेरी हो या किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, जिनका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप बता सकते हो कि हमें मतलब हिंदी में ज़्यादा बताओ या फिर इंग्लिश में ज़्यादा बताओ। ठीक है ना, कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो सोशोलॉजी सब्जेक्ट है वो मैक्सिमम बच्चों का क्या होता है मीडियम ही होता है। मीडियम क्या होता है, हिंदी होता है, जिनका पे मतलब सोशोलॉजी होता है सब्जेक्ट। तो इसलिए अगर यदि किसी बच्चे को लगता है कि हाँ मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम मतलब हिंदी में समझने में प्रॉब्लम हो रही है और मुझे इंग्लिश में बताइए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्या है इंग्लिश साथ के साथ बता देंगे। तो इसमें क्या है कि परिवार की विशेषता है, तो परिवार की विशेषता हम क्या करने वाले हैं आपके नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। और आप चैनल को क्या जल्दी जल्दी क्या आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे शेयर भी कर दो, ताकि जो और लड़कियाँ उन्हें भी क्या इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है ना, हम क्या इस पर जो टॉपिक आपके सारे ही कवर करवाएंगे। जल्दी से जल्दी मैं इसके सिलेबस को क्या है आपका कंप्लीट और सिलेबस आपका जल्दी से जल्दी क्या कंप्लीट कराऊंगी। फिर हम इसके क्या मॉक टेस्ट करेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम की डेट आने से पहले मैं आपकी ये सब चीज़ क्या करवा दूँगी, ताकि आपका क्या आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।